नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कह रहा है सब ठीक है लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? हाँ बिल्कुल, उनकी आवाज या शायद उनके हाव भाव कुछ और ही कहानी कह रहे होते हैं ना। हाँ वही तो आज हम इसी दुनिया में उतर रहे हैं, अव्यक्त संचार मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी, हमारे पास कुछ नोट्स और लेख है अव्यक्त संचार, व्यवहार को समझना जैसे विषयों पर। हाँ, जो बताते हैं कि कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, ये सब अनकहे संकेत हमारे असली विचार, हमारी भावनाएं दिखाते हैं। और हमारा मकसद है, मतलब हम कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य पहलुओं को समझें। ये संकेत कैसे काम करते हैं, इनकी लिमिट्स क्या हैं, और सबसे जरूरी कि हम इन्हें बेहतर ढंग से कैसे समझें बिना गलत मतलब निकालें। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि हमारे शब्द तो बस एक हिस्सा हैं, असली बात तो कई बार बिना कहे ही पता चल जाती है। सही कहा। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। एक आम सोच है कि बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। इसमें कितना दम है? काफी सच्चाई है इसमें, खासकर जब इमोशंस या एटीट्यूड दिखाने की बात हो। पर ये सोचना कि कोई फिक्स्ड बॉडी लैंग्वेज डिक्शनरी है कि ये इशारा मतलब ये, हाँ, वो थोड़ा मुश्किल है, वो भ्रामक हो सकता है। जैसा रिसर्च प्लेटफॉर्म्स पर भी बात होती है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ बहुत जरूरी है। मतलब एक ही इशारा अलग अलग जगह अलग मतलब रख सकता है। बिल्कुल, एक कल्चर में जो नॉर्मल है दूसरे में शायद अजीब लगे या गलत मतलब निकल जाए। और ये भी तो है कि हमारे कई संकेत हम जानबूझकर नहीं करते, मतलब वो सचेत नहीं होते। हाँ, जैसे हाथ पैर हिलाना या तनाव में चेहरा रगड़ना, होंठ काटना, ये सब। हाँ, ये शांत करने वाले व्यवहार कहलाते हैं ना। जी, और ये अक्सर हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी भावनात्मक मस्तिष्क की सीधी प्रतिक्रिया होते हैं। अच्छा। और इसीलिए ये अक्सर ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। हम सोच समझकर मुस्कुरा सकते हैं, अपनी बातें चुन सकते हैं, पर इन पर कंट्रोल कम होता है। हाँ, इन लिम्बिक प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल बहुत कम होता है। ये अनजाने में हमारी असली भावनाएं दिखा सकती हैं। तो शरीर के अलग अलग हिस्से मतलब अलग अलग तरह के संकेत देते हैं, जैसे चेहरा अलग, हाथ अलग, पैर अलग। निश्चित रूप से, जैसे रे बर्डविस्टल थे, उन्होंने काइनेसिक्स की बात की, मतलब शारीरिक गति का अध्ययन। हाँ, सुना है मैंने। उन्होंने इसी पर जोर दिया कि हमारा पूरा शरीर कम्युनिकेट करता है। जैसे अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ है तो हो सकता है वो अवचेतन रूप से जाने की सोच रहा हो। भले वो बातचीत में शामिल दिख रहा हो। हाँ, भले ही वो मुस्कुरा रहा हो या बातें कर रहा हो, या फिर कोई लगातार वजन एक पैर से दूसरे पर बदल रहा है तो वो बेचैनी दिखा सकता है। एक और चीज का जिक्र है, मिररिंग। हाँ, मिररिंग। जब लोग अनजाने में एक दूसरे के हाव भाव कॉपी करने लगते हैं, क्या ये हमेशा तालमेल ही दिखाता है? ज्यादातर हाँ, ये अक्सर दिखाता है कि लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। ये सबकॉन्शियस होता है। अच्छा। इससे बॉन्डिंग बनती है। हालांकि कुछ लोग इसे जानबूझकर भी इस्तेमाल करते हैं रिश्ते बनाने के लिए, पर वो अगर बनावटी लगे तो उल्टा असर हो सकता है। हाँ, फिर वो अजीब लग सकता है। सटलिटी मतलब बारीकी जरूरी है। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग तब होता है जब शब्द और इशारे मैच नहीं करते। जैसे कोई कहे मैं ठीक हूँ पर उसकी आवाज कांप रही हो या हाथ बंधे हो। हाँ, उसे कहते हैं मिले जुले संकेत या असंगति। तो ऐसे में किस पर भरोसा करें, शब्दों पर या इशारों पर? ज्यादातर रिसर्च यही कहती है कि ऐसी सिचुएशन में लोग अव्यक्त संकेतों पर, मतलब नॉन वर्बल क्यूज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अच्छा। जब शब्द और बॉडी लैंग्वेज में टकराव हो तो ये शायद किसी अंदरूनी संघर्ष या अनिश्चितता, या हो सकता है सच छिपाने की कोशिश का इशारा हो। इन विसंगतियों को पकड़ना जरूरी है। इस फील्ड में पॉल एकमैन का नाम बहुत आता है, खासकर चेहरे के भावों को लेकर। हाँ, एकमैन का काम तो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिखाया कि कुछ बेसिक इमोशंस हैं, खुशी, दुख, गुस्सा, डर, हैरानी, घृणा। इनके चेहरे के भाव पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं। काफी हद तक हाँ, ये यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस हैं। ये हमारी बायोलॉजिकल विरासत का हिस्सा है। और जूडी बर्गिन की एक्सपेक्टेंसी वायलेशन थ्योरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? वो बताती है कि जब कोई बातचीत में हमारी उम्मीदों को तोड़ता है, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो जाए या बहुत दूर, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अच्छा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उस व्यक्ति को कैसे देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहें, जैसे किसी मीटिंग में या दोस्तों के साथ, क्या करें? सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना शुरू करें। ध्यान दें, लोग कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, उनकी नजरें कहाँ हैं, आवाज कैसे बदल रही है। पैटर्न देखने की कोशिश करें। हाँ, पैटर्न। और खुद पर भी ध्यान दें, आप तनाव में या खुशी में कैसे रिएक्ट करते हैं।
आपके नॉन वर्बल संकेत क्या हैं। आप चाहें तो हल्की मिररिंग से तालमेल बिठाने की कोशिश कर सकते हैं, पर बनावटीपन से बचें। और वो शांत करने वाले इशारे या पैरों की दिशा, उन पर खास ध्यान दें। वो अक्सर छुपी हुई बातें बता देते हैं। लेकिन एक चेतावनी दी है शायद, इसे कोई माइंड रीडिंग टूल ना समझे। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि ये कोई सटीक विज्ञान नहीं है। हाँ, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। किसी एक इशारे को देखकर तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मतलब ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। अति आत्मविश्वास और अति सरलीकरण से बचना बहुत जरूरी है। खासकर जो इंटरनेट पर एक्सपर्ट राय मिलती है, उससे सावधान रहें। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अव्यक्त संचार एक बहुत गहरी मल्टी लेयर्ड भाषा है। जी हाँ। संदर्भ देखना होगा, पैटर्न देखने होंगे, और शब्दों के साथ उनका तालमेल है या नहीं, इस पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, ये बेसिकली अवलोकन और समझ का एक स्किल है। प्रैक्टिस से बेहतर होता है। और इसे विनम्रता से इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, विनम्रता और खुले दिमाग से। ये लोगों पर ठप्पा लगाने का तरीका नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर समझने की कोशिश है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते सोचने के लिए। अगर हमारे इतने सारे संकेत अनजाने में सबकॉन्शियसली निकलते हैं, तो क्या हम कभी भी 100% जान सकते हैं कि कोई दूसरा असल में क्या महसूस कर रहा है? या मानवीय रिश्तों में हमेशा अनुमान और व्याख्या की एक गुंजाइश बनी रहेगी। हाँ, इसी पर तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा टाइटल और फ्रेज अनुभव कैसे करें, सदस्यता, पसंद और टिप्पणी करें, हमें ऑनलाइन दुनिया में जुड़ाव, अनुभव का मतलब क्या है और डिजिटल बातचीत की जो पढ़ते हैं उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये दिखाता है कि कभी कभी सबसे आम चीज़ों में भी कितने गहरे सवाल छुपे हो सकते हैं। हाँ, सार यही निकलता है कि ये ऑनलाइन क्रियाएं जो हमें बहुत मामूली लगती हैं, असल में काफ़ी मायने रखती हैं। ये तय करती हैं कि हम जानकारी कैसे कंज्यूम करते हैं, हम कम्युनिटीज से कैसे जुड़ते हैं और डिजिटल दुनिया में अनुभव करने का मतलब क्या बनता जा रहा है। आज के लिए इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे, तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे गढ़ रहा है, और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।